नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूं जनमत न्यूज की खास खबर शमशान की हकीकत को लेकर। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आप भी सोचने के लिए हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि यूपी का एक विकासशील शहर है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। पर आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस स्थान पर अक्सर लोग जल्दी जाना पसंद नहीं करते। पर यथार्थ सत्य ये भी है कि जीवन लीला समाप्त होने के बाद एक ना एक दिन हम सभी को वहां जाना भी पड़ता है। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के प्रमुख शमशान घाटों पर और दिखाते हैं क्या है वहां की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले ये तस्वीरें हैं लखनऊ के कैंट क्षेत्र के पिपरा शमशान घाट की, जो कि छावनी परिषद में आता है। वैसे तो ये शमशान घाट बहुत बड़ा और पुराना है। दिन भर में 1 से 2 शव यात्रा यहाँ आ ही जाती हैं। पर जब हमारी निगाहें स्नान घर पर पड़ी तो वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। नहाने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। और तो और जिस स्थान पर शव की अंतिम क्रिया की जाती है उसके ऊपर की टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी थी। एक भी कर्मचारी साफ सफाई के लिए शायद ही यहाँ कभी आता हो, जबकि ये हम सब भलीभांत जानते हैं कि मृत परिवार के व्यक्ति के सदस्य की यही इच्छा होती है कि उसकी अंतिम क्रिया पूरी रीत रिवाज से हो। पर सवाल ये उठता है कि ऐसे में कैसे अंतिम क्रिया कर्मकांड से की जाती होगी। फिलहाल अब हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है मुख्य अधिशासी अधिकारी अमित कुमार मिश्रा छावनी परिषद का। क्या किया कि सबको एक तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और चूँकि हमारे वहाँ आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शेड के नीचे बना के रखे गए हैं और कोई पक्का इस तरह का छत नहीं है उसमें, क्योंकि तब से चला आ रहा है। वैसे हमने जो बनाए थे वो उसी तरह से बने हुए हैं आगे भी। तो और अभी बैठने वगैरह की व्यवस्था विधायक निधि से वहाँ पे काम भी चल रहा है। तो ये बात हो गई छावनी परिषद के शमशान घाट की। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे ऐशबाग स्थित मोती झील शमशान घाट पर, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी लखनऊ नगर निगम की है। आप खुद ही देखिए और पहचानिए कि यह शमशान घाट है या फिर कूड़ा घर। ऐशबाग स्थित मोती झील शमशान घाट, जिसके बीचों बीच नाला बहता है, आसपास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहां आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। ऐसे में जो लोग अंतिम यात्रा में यहाँ आते होंगे वो कैसे यहाँ शव के अंतिम क्रिया कर्म कांड को करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ भी ना स्नान गृह की व्यवस्था है और टीन शेड कभी भी गिर सकता है। सबसे खास बात, जब हमने यहाँ के महापात्र हरिलाल से यहाँ के विषय में पूछा तो आप खुद ही सुनिए क्या कहना था उनका। ये राजनाथ सिंह के जो है सांसद निधि से 30 लाख रुपए आया था सर, और यहाँ पर जो 30 लाख रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या व्यवस्था भी है, जो यहाँ पे भी पूरी तरह हम लोग की व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है। समस्या यहाँ पर जो है जलाने का ये फाइडेस्टल नहीं है, ओपन बरादरी नहीं है, कमरा नहीं है, रेक सेंटर के लिए कमरा नहीं है, नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, लैट्रीन नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अब आपको लेकर चलते हैं आलमबाग और तेलीबाग के शमशान घाट पर। ये तस्वीरें तेलीबाग स्थित शनिदेव मंदिर के पास स्थित शमशान घाट की है, जो कि चारों तरफ झाड़ियों से ढका हुआ है। ना टीन शेड, ना स्नान गृह और ना ही कोई व्यवस्था। जहां जिसका मन आया वो मृत शरीर को दफना कर चला गया, तो कोई अंतिम क्रिया का सारा सामान एक ही जगह फेंक कर चला गया। ना सफाई, ना सफाई कर्मचारी और ना ही महापात्र। अगर कोई मिला तो सिर्फ नशा करने वाली भटकती आत्मा। अब आप ही सोचिए ऐसे शमशान घाट पर कोई कैसे क्रियाकर्म कर सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। वही ये तस्वीरें आलमबाग स्थित दामोदर नगर शमशान घाट की है, जहां प्रवेश करके थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम कुछ तो अच्छा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो वहां देखा जहां शव को अग्नि दी जाती है वहां की भी टीन शेड भी खस्ता हालत में है। और तो और गौ माता चिता के अगल बगल परिक्रमा लगाती दिखी। बाद में पता चला कि यहाँ आवारा जानवर हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी का
क्या कहना है। देखिए, श्मशान घाट पे सभी जगहों पर तो ऑलरेडी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं साफ़ सफाई को लेकर के। लाइटिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब तो सुचारू रूप से हम लोग करते रहते हैं हमेशा। अभी जो एक घटना संज्ञान में आई उसके दृष्टिगत भी मैंने अभी अपने टेक्निकल टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने भी हमारे ऐसे श्मशान घाट हैं उन सभी का टेक्निकल परीक्षण एक बार कर लें कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए, अप्रिय घटना ना हो। तो इसके संबंध में हम लोग पूरी तैयारी से हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मोती झील ऐशबाग शमशान घाट में। आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये जहाँ पर दाह संस्कार होता है, जहाँ पे चिता जलाई जाती है, उसका आप सेट देख सकते हैं कितना पुराना है और किस तरीके से टूट गया है। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अलग और एक ऐसी तस्वीरें जिसकी उम्मीद शायद हमने भी नहीं करी थी जब हम इस स्टोरी को बनाने आए। आपको लग रहा होगा कि हम किसी कूड़ा घर या किसी नाले के पास खड़े हैं, लेकिन सामने आप अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं, वहां पर इस कूड़े के ढेर के बीच में किस तरीके से लोग आते होंगे, कैसे अपने पारिवारिक जन का वो अंतिम संस्कार करते होंगे, ये फिलहाल एक बहुत देखने वाली बात है। और जिस तरह का मामला सामने आया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि वाकई अब बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मतलब आप कह सकते हैं कि जीते जी भी नहीं और मरने के बाद भी वही हाल है आम जनमानस का, जैसा आज तक आप समझते आए हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार, प्रशासन और शासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो आपने देखा और अब शायद कुछ और कहने के लिए बचा भी नहीं है। फिलहाल हमारा काम है आईना दिखाना, बाकी कमान तो जिम्मेदार लोगों के पास ही है। पर फिर भी जनमत न्यूज जरूर कोशिश करता रहेगा कि कम से कम ऐसे पवित्र स्थानों पर जरूर सकारात्मक परिवर्तन किए जाएं। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।